सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को आप सभी को सादर जैन करते हैं। आज की शुरुआत जैनों को तो जहां मर्जी कुचल दो, मार डालो, धमकी दे दो, कुछ भी करो, आज जैसे फ्री फॉर ऑल हो जाता है। दिल्ली के पड़ोस वैसे तो उत्तर प्रदेश हो गया, पर लोनी बॉर्डर, लोनी पालिका के सभासद 41 वार्ड के हैं अंकुश जैन। चैनल महालक्ष्मी से उनकी बात हुई आज, तो उन्होंने बताया कि परसों लगभग रात्रि 8 साढ़े 8 की घटना है। उनके कार्यालय में पहुंच गए और काले रंग की गाड़ी थी, 2 लोग आए और बहुत गंदी गाली गलौज उनके किसी आदमी से वहाँ करने लगे। कहाँ है वो? और माँ बहन की गाली के बाद कह दिया जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चले गए। वो तो उस समय वह कार्यालय में नहीं अपने घर में थे, घर का पता पूछते रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं बताया और फिर उनका आकर देख लेंगे। इस तरह से उन्होंने इसके बारे में एक तहरीर शिकायत पुलिस में दर्ज करी है परसों की घटना पर, लेकिन अभी तक कोई जांच में कभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे देखकर भी जांच करने के आश्वासन दिए हैं, पर अंकुश जैन बताते हैं चैनल महालक्ष्मी को कि अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मैं नहीं जानता कौन धमकी देने वाला है, कह रहा था उसकी राजनीति में देख लेंगे। मैं राजनीति में अभी नहीं हूँ, पर किस तरीके से धमकी दी जा रही है वो देखकर एक जैन समाज पूरा स्तब्ध हो गया है। बड़ी गजब की बात होती है और नेताओं की अपनी अलग ही बात होती है। जब वो मौका किया तो भैया जैन, सिख, बौद्ध सब हिंदू हैं, सब हिंदुओं की शाखाएं हैं, सब कुछ हिंदुओं की तरह हैं, हम हिंदू ही मानते हैं। सत्ता की सारी पार्टी यही कहती है, चाहे वह गुजरात राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र की हो। हर नेता, कभी किसी ने नहीं कहा कि जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म संविधान के अनुसार और मान से बिल्कुल हिंदू धर्म से लग, नहीं, कभी नहीं, इन्हीं से पैदा हुए हैं। लेकिन अब गुजरात में, वैसे ये गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ना, ये 2003 में पास हो गया था, कर लिया गया था, और उसके बाद उन्होंने ये करा। अब क्या उनका लगा रहा है, 8 अप्रैल को 4 दिन पहले गुजरात सरकार ने सर्कुलर लेके स्पष्टीकरण दे दिया कि भैया कुछ हिंदू अलग धर्म में बदल रहे हैं। उनका तो ये कहना है दशहरे पर और अन्य त्योहारों पर कुछ हिंदू भाई बौद्ध धर्म में बदल जाते हैं, और उसके कारण उसने पूरा हर डीएम को एक आदेश, स्पेशल सर्कुलर गुजरात सरकार द्वारा दे दिया गया है कि चूंकि हिंदू धर्म से अलग हैं जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इसलिए जब भी कोई कन्वर्जन होता है, कोई धर्म बदलने की बात करता है, तो उसको डीएम पर आकर पहले अप्रूवल देनी होगी। जब लोटा इधर लुढ़का तो मेरा, इधर लुढ़का तो गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास, यानी हमारे नेता इधर भी पट चित भी मेरी, इस तरह करते हैं बात। यही तो बात है कि अब कन्वर्जन के नाम पर भी बंटवारा करा जा रहा है। या तो स्पष्ट मानिए कि संविधान के अनुसार जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म अलग है। ये खबरें बता रही हैं कि अब कन्वर्जन हिंदू से इधर ना हो जाए, इसको रोकने के लिए यह बात की जा रही है। सुजानगढ़ का मालूम है ना, जहाँ पर अभी धरा से खुदाई में पाइपलाइन खुदाते हुए जैन प्रतिमा निकली थी, और वहाँ के सरपंच ने लेके मालखाने में बंद और ए से देने की बात कर दी, जहाँ पर चुनाव के बहिष्कार की बात हो रही है, बताया था वो। लेकिन जब भी कहीं दौड़ोगे तो तीर्थंकर प्रतिमा निकलेंगे। देख रहे हैं, मेहसाना का दृश्य, गुजरात की बात कर रहे हैं, बहुचारा जी सिनास गाँव की बात कर रहे हैं। एक घर की खुदाई में 1, 2, 3, ये 3 श्वेत पद्मासन प्रतिमाएं खुदाई में निकली हैं। कैसा इतिहास रहा है वैभव अतीत जैन समाज का, ये आज हमें गौरवान्वित करता है। अतीत कितना वैभवशाली था, आज बताता है। अपने इस वैभव को बचा के रखिए, संस्कृति बचा के रखिए, और ये खुशखबरी को कम से कम बांट कर रखिए। ये 3 पद्मासन शोभाएं अब मेहसाना जिले गुजरात से खुदाई में एक घर के अंदर मिली है ना अच्छी बात। बस अपनी संस्कृति को संजोने का तो कर्तव्य बनता ही है। कुंडलपुर का हर नज़ारा गजब का होता है, आनंद देता है, कुछ दिनों तक यही चलता रहता है। देखिए, कल रात के दृश्य देख रहे हैं, अभी वैयाव्रती के 4 निरपक्षमण बस लगे हैं एक दूसरे की वैयाव्रती करने में। ऐसे दृश्य देखकर गदगद हो जाते हैं। चारों निरपक्षमण, योग सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी और संभव सागर जी, पहचान लीजिए आप एक एक को। यह किस तरीके से वैयाव्रती करते करते मन आह्लादित हो जाता है, जब ऐसे अन्य दृश्य को देखकर मन सरोबार होकर खिल उठता है। ये खबर तो जानते ही आप, ये बहाल की पढ़ रहे हैं, इसकी पहले की बता रहे हैं कि इंटरलॉकिंग के जरिए में
अभी रेलवे विभाग द्वारा, मध्य रेलवे द्वारा, सेंट्रल वेस्ट रेलवे द्वारा कि दमोह के इधर से 12 ट्रेनों का रास्ता बदल दिया। और वो भी खास तौर पे क्या होमवर्क बना कि 14, 15, 16 कुछ 17 तक, यानी जब यहाँ पर लाखों में यात्री आना है तो वहीं पर सारी मुख्य रेलें जो थी उनका डाइवर्ट कर दिया गया। कहते हैं जब वह मिलकर आवाज़ उठती है, कुंडल कमेटी जो है साधुवाद की प्राप्त करती है। उसने पूरी मेहनत की, रेल मंत्री से मिले, सब कुछ मिले, और ये खबर आ गई। देखिए, एक पहले 3 के बारे में, और अब सभी को वहाँ के इस कार्यक्रम देखते हुए सभी ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है ना अच्छी बात। बस मिलकर जब वो बात करते हैं आप तो कहते हैं सफलता कदम तो चूमती है। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से अंतिम तैयारियां हो रही हैं फिनिशिंग की। कहाँ की हो रही है? ये दिल्ली के राणा प्रताप की बात करें। बहुत अभूतपूर्व मंदिर बन रहा है, इसका पूरा श्रेय पवन गोदा जी को जाता है, स्पष्ट कहेंगे। और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज का आशीर्वाद सब साथ हो तो कहते हैं सब कुछ साकार होता है। ये बन रहा है संकटहरण भगवान पारसनाथ का ये दिगंबर जैन मंदिर। बहुत रूप से कुछ समय छोटा, अब इसको विशाल रूप से, एक आनंदित रूप से इसे बनाया जा रहा है। पंच कल्याणक आ रहा है, यही तो बात कर रहे हैं आपसे। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सानिध्य में इसका पंच कल्याणक बस अब होने वाला है 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। पवन गोदा जी और भाभी जी कहेंगे आप प्रीति जैन गोदा जी, पवन जैन गोदा, प्रीति जैन गोदा, इसमें तीर्थंकर के माता पिता बने हैं और उन्हीं के पुत्र पुत्री वधु इसके अंदर सौधर्म और शची बने हैं। पूरे परिवार एकदम धार्मिक रूप से एक ऐसा रूप लाया है। पर असली बात क्या है, आपको आना क्यों है? यही तो बात एक है कि यहाँ पर सुबह और शाम लगातार 5 दिन सोने की गिन्नी और चांदी के सिक्कों की बरसात होनी है। समझ लीजिए आप, आपको कुछ नहीं लाना, सब कुछ सुविधाएं यहाँ मिलेंगी आपको। बस आपको अपने मन के साथ, तन के साथ यहाँ पर आना है और कहते हैं इसके अंदर बैठ जाएंगे तो सचमुच गजब आ जाएगा। कर्मों की निर्जरा और आनंद का वह अनुभव होगा जो बहुत पंचकलाओं में देख नहीं पाते हैं हम। पर हाँ, असली बात तो भूल ही गए, यह राणा प्रताप बाग में पंचकल्याणक नहीं होंगे, ये होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, जानते हैं ना आप, बस उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर मल्टीपर्पज हॉल है, कंप्लीट इस गर्मी के अंदर वातानुकूलित। वहीं बैठकर यह भव्य विशाल रूप से आराम से बैठने के लिए आपको पंचकल्याण की सुविधा मिली है पवन गोदा जी परिवार की ओर से। बस आना मत भूलिएगा। और कहते हैं इस धर्म के अंदर अपना धर्म अपनाकर अपने कर्मों की निर्जरा का एक प्रयास तो कीजिएगा। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज याद आ जाते हैं जब बात सराक क्षेत्र की होती है। सराकों को मुख्य धारा जोड़ने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जैसे अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। झारखंड क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में और उड़ीसा की इस बेल्ट के अंदर लाखों ऐसे बंधु हैं जो जैनों की मुख्य से बिछुड़कर सराक नाम से, श्रावक होता ना, उसी से बढ़ के सराक बना और बिछुड़ गए मुख्य धारा से। रहन सहन गिर गया, उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ा था, अपने घरों को छोड़ दिया, जंगलों में जाकर रह गए, कारोबार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, प्रतिष्ठा से सब कुछ छोड़ के। कारण इसलिए उन्होंने कहा हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम अहिंसा नहीं छोड़ सकते, चाहे जंगलों में रह लेंगे। अब उनको जोड़ने की बात जो की गई है, ये देख रहे हैं, ये आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की चरण छत्री, यहाँ पर उसका भव्य शिलान्यास हो रहा है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर मनीष भैया जी ने यह क्रियाएं कराई, अनीता दीदी जी हैं, मंजुला दीदी भी हैं और श्रीलिका भी हैं। इन सब के सानिध्य में यह चौका हाथों के अंदर भव्य शिलान्यास आचार्य श्री की चरण छत्री के दृश्य आप देख रहे हैं। आज वे शारीरिक रूप से हमारे से चले गए, पर आज भी उनकी यादें, स्मरण हमारे भीतर ताजा है। कल रात 10:37 मुनिश्री सुधैर्य सागर जी की समाधि हो गई और आज सुबह हाउसिंग बोर्ड से अंतिम क्रियाओं के लिए शुरुआत की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।